पता है वेनम एंड हल्क जैसे कैरेक्टर्स अपने ह्यूमन फॉर्म का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं एंड अगर किसी ने भी इन ह्यूमन फॉर्म्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो लिटरली उनकी हालत खराब कर देते हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही मोमेंट को डिस्कस करूंगा जहां हल्क ने ब्रूस के लिए रिवेंज लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम ब्रूस को एरिजोना के एक गैस स्टेशन में देखते हैं जहां वो नॉर्मली कुछ सामान खरीदने आया था, बट ऑब्वियसली उसे ये नहीं पता था कि आज के दिन उसके साथ क्या होने वाला है। अब ब्रूस अपनी शॉपिंग कर ही रहा होता है कि अचानक से एक सैंडी नाम की लड़की उस शॉप में आ जाती है जो बेसिकली अपने रोड ट्रिप के लिए स्नैक्स खरीदने आई थी। अब होता क्या है कि इस मोमेंट पे एक टॉम हिल नाम का बंदा शॉप में एंटर करता है एंड वो कैशियर के पास जाके उस पे गन पॉइंट कर देता है एंड वो उससे कहता है कि अलार्म्स बजाने की गलती मत करना, जल्दी से रजिस्टर खोलो एंड तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। वेल सैंडी के लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं थी। वो उस लड़के के हाथ में बंदूक देख के डर जाती है एंड एक्सीडेंटली उसके हाथ से एक जूस का बोतल गिर जाता है जिससे वो टॉमी नाम का लड़का जिसके हाथ में गन थी वो डर जाता है एंड पैनिक में आके वो सैंडी को शूट कर देता है। इस इंसिडेंट को देखते ही ब्रूस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बट इससे पहले कि वो कुछ भी करता टॉम उसे भी शूट कर देता है। अब टॉमी 2 लोगों को पहले ही मार चुका था, सो वो तीसरे को मारने में ज्यादा सोचता नहीं है। वो उस कैशियर को मारता है एंड जितने भी पैसे थे वो सारे उठा के वहां से भाग जाता है। लेटर ऑन रात में हम इन तीनों के डेड बॉडीज को एक हॉस्पिटल के रूम में देखते हैं जहां अचानक से ही ब्रूस की मरी हुई बॉडी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम टॉम को डॉग्स ऑफ हेल गैंग के साथ देखते हैं एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है। कुछ टाइम पहले टॉम ने इन गुंडों से कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि ऑब्वियसली वो चुका नहीं पाया, सो इन गुंडों ने टॉम के हाथ में गन रखी एंड उसे गैस स्टेशन लूटने के लिए कहा। अब टॉम इस गन को कभी भी यूज नहीं करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने इस गन का यूज किया एंड 3 लोगों को भी मार दिया। अब टॉम को इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट था, बट उस लीडर को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो टॉम से सीधा पूछता है कि तुम्हें पैसे कितने मिले। ये सुनते ही टॉम अपने जेब में से वो पैसे निकालता है जो उसने गैस स्टेशन से चुराए थे एंड इन पैसों को देखते ही वो गैंग लीडर इन्हें छीन लेता है एंड ये करने के बाद वो टॉम से कहता है कि यहाँ से निकल जाओ एंड जब अगली बार आना तो मेरे पूरे पैसे लेके आना, बिना किसी इमोशनल स्टोरी के साथ। बट इससे पहले कि वो और कुछ कहता वहां एक जोरदार आवाज आती है एंड अचानक से ही पूरे एरिया की लाइट चली जाती है जो जल्द से जल्द अपने गैंग मेंबर्स को चेक करने के लिए कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बट अचानक से ही बाहर खड़े गैंग मेंबर्स पे कोई अटैक कर देता है एंड क्योंकि पावर कट होने की वजह से अंधेरा हो गया था कोई ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अटैक कौन कर रहा है। बट तभी एक गैंग मेंबर चिल्लाते हुए आता है एंड वो सबसे कहता है कि मैंने उसे देखा, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, वो एक शैतान था, ऐसा लग रहा था कि वो नर्क से आया है। ये सुनते ही गैंग लीडर जो अपने सारे गैंग मेंबर्स को उस दरवाजे के बाहर लाइन में खड़ा कर देता है ताकि कुछ भी बाहर आए तो ये उस पर शूट कर सके। बट कभी 2 बड़े हाथ दीवार को तोड़ते हुए निकलते हैं एंड बेसिकली हल्क उन सबको मार देता है। दूसरी तरफ टॉम ये सब देखते ही जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करता है, बट तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने हल्क खड़ा है एंड हल्क टॉम से कहता है सेंड्रा एंड ब्रॉकहर्स्ट, ये था उसका नाम। वो सिर्फ 12 साल की थी। उस गन को हाथ में उठाने से तुम्हें कैसा फील होता है? पावरफुल है ना? तुम शूटिंग प्रैक्टिस भी करते हो जहां तुम पेपर के टारगेट्स को शूट करते हो, बट अगर सच बताऊं तो गैस स्टेशन में वो कोई पेपर टारगेट नहीं थी। ये सुनते ही टॉमी हल्क पे एक के बाद एक शूट करना स्टार्ट कर देता है, बट हल्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो टॉमी से कहता है जानते हो मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा? जब से तुमने गैस स्टेशन में वो गोलियां चलाई हैं, तब से तुम खुद से झूठ बोल रहे हो एंड मैं झूठ बोलने वालों को सूंघ सकता हूँ। ये सुनने के बाद टॉमी की हालत खराब हो जाती है। वो हल्क से कहता है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सारी चीजें मैंने जानबूझ के नहीं की, मुझसे गलती हो गई थी। क्या तुमने कभी गलती नहीं की? एंड मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। ये सुनते ही हल्क हंसता है एंड वो टॉमी से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? सीन शिफ्ट होता है एंड हम टॉमी को हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि हल्क ने टॉमी को इतनी बुरी तरह मारा है कि उसकी पूरी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है एंड उसके बॉडी की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि टॉमी अब कभी भी नहीं चल पाएगा। अब आई थिंक इतने बुरी तरह मार खाने के बाद टॉमी कोमा में चला गया है। वेल ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या हल्क ने सही किया